नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं भारत की सबसे रहस्यमयी नदी की खोज में। सरस्वती नदी एक ऐसी नदी जिसका वर्णन वेदों में मिलता है, जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा है और जिसके किनारे कभी महान ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरस्वती इतनी विशाल नदी थी तो आज वह कहाँ है? क्या वह सचमुच धरती के नीचे बह रही है? और महाभारत में इस नदी का क्या महत्व था? आज हम इन्हीं रहस्यों की खोज करेंगे। दोस्तों, प्राचीन ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। उसे नदियों की रानी कहा गया है। कहा जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई समुद्र तक जाती थी। हजारों साल पहले इसके किनारे अनेक नगर और सभ्यताएं बसी हुई थीं। लेकिन समय के साथ यह नदी धीरे धीरे गायब हो गई। यही कारण है कि आज सरस्वती भारत के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। दोस्तों, हमारी यात्रा हमें लेकर आई है कुरुक्षेत्र। मान्यता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी इस क्षेत्र से होकर बहती थी। यहीं पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि पांडव और कौरव भी इस क्षेत्र से परिचित थे। आज भी यहाँ का वातावरण प्राचीन इतिहास की याद दिलाता है। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान हुए थे। वनवास के दौरान पांडवों ने सरस्वती के किनारे कई तीर्थों की यात्रा की थी। कहा जाता है कि इस नदी के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता था। उस समय सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती थी। दोस्तों, प्राचीन कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर अनेक महान ऋषियों के आश्रम थे। यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता था। विद्यार्थी दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। इसी कारण सरस्वती को ज्ञान की देवी सरस्वती से भी जोड़ा जाता है। कई लोग मानते हैं कि नदी का नाम देवी सरस्वती के नाम पर पड़ा। महाभारत में एक रोचक कथा मिलती है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, तब बलराम युद्ध में भाग लेने के बजाय सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने नदी के किनारे स्थित अनेक पवित्र स्थलों का दर्शन किया। ये कथा बताती है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी का कितना बड़ा धार्मिक महत्व था। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। सरस्वती नदी आखिर गायब कैसे हुई? वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों वर्ष पहले भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण कई नदियों के मार्ग बदल गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती का जल धीरे धीरे सूख गया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि नदी भूमिगत हो गई। आज भी इस रहस्य का पूरी तरह समाधान नहीं हो पाया है। त्रिवेणी संगम के बारे में मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ यहाँ स्नान करने आते हैं। यह विश्वास सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो दोस्तों, आज हमने सरस्वती नदी के इतिहास, रहस्यों और महाभारत से जुड़ी कथाओं की यात्रा की। एक ऐसी नदी जो कभी भारत की सबसे महान नदियों में गिनी जाती थी, लेकिन आज एक रहस्य बन चुकी है। क्या सरस्वती नदी सचमुच भूमिगत बह रही है? क्या महाभारत में वर्णित सरस्वती वही नदी है जिसकी खोज वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी यात्रा के साथ।